असम से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, रिपोर्ट के मुताबिक सिंगर जुबिन गर्ग की मौत मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी ने गुरुवार को उनके ड्रमर शेखर ज्योति गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया है। शेखर जुबिन के पुराने साथियों में से हैं और उस समय उनके साथ थे जब जुबिन आखिरी बार सिंगापुर में नजर आए थे। पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। हालांकि आरोपों की आधिकारिक जानकारी अभी साझा नहीं की गई है। इसी बीच असम एसआईटी और सीआईडी की टीम ने गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्याम कानू महंता के घर पर भी छापेमारी की। श्याम वही व्यक्ति है जिन्होंने जुबिन को इस फेस्टिवल में शामिल किया था। इसके अलावा जुबिन के लंबे समय से रहे मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के घर पर भी पुलिस ने करीब 2 घंटे तक छानबीन की। वहीं पड़ोसियों के मुताबिक जुबिन की मौत के 3 दिन बाद सिद्धार्थ का परिवार अचानक घर छोड़कर चला गया था, जिससे इलाके में अफवाहें तेज हो गई। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक असम में इस मामले में अब तक 55 एफआईआर दर्ज की गई है और 4 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें शामिल है श्याम कानू महंता, सिद्धार्थ शर्मा, शेखर ज्योति गोस्वामी और बिजनेसमैन संजीव नारायण। प्रारंभ में जुबिन की मौत को स्कूबा डाइविंग के दौरान हादसा बताया गया था, लेकिन बाद में हार्ट अटैक की बात सामने आई। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री ने भी मामले की गंभीर जांच का आश्वासन दिया है और कहा है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो जांच सीबीआई को सौंप दी जाएगी। और इसके अलावा जुबिन गर्ग के फैंस और जनता इस केस के निष्कर्ष का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वेल, आपको क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। असम से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, रिपोर्ट के मुताबिक सिंगर जुबिन गर्ग की मौत मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी ने गुरुवार को उनके ड्रमर शेखर ज्योति गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया है। शेखर जुबिन के पुराने साथियों में से हैं और उस समय उनके साथ थे जब जुबिन आखिरी बार सिंगापुर में नजर आए थे। पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। हालांकि आरोपों की आधिकारिक जानकारी अभी साझा नहीं की गई है। इसी बीच असम एसआईटी और सीआईडी की टीम ने गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्याम कानू महंता के घर पर भी छापेमारी की। श्याम वही व्यक्ति है जिन्होंने जुबिन को इस फेस्टिवल में शामिल किया था। इसके अलावा जुबिन के लंबे समय से रहे मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के घर पर भी पुलिस ने करीब 2 घंटे तक छानबीन की। वहीं पड़ोसियों के मुताबिक जुबिन की मौत के 3 दिन बाद सिद्धार्थ का परिवार अचानक घर छोड़कर चला गया था, जिससे इलाके में अफवाहें तेज हो गई। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक असम में इस मामले में अब तक 55 एफआईआर दर्ज की गई है और 4 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें शामिल है श्याम कानू महंता, सिद्धार्थ शर्मा, शेखर ज्योति गोस्वामी और बिजनेसमैन संजीव नारायण। प्रारंभ में जुबिन की मौत को स्कूबा डाइविंग के दौरान हादसा बताया गया था, लेकिन बाद में हार्ट अटैक की बात सामने आई। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री ने भी मामले की गंभीर जांच का आश्वासन दिया है और कहा है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो जांच सीबीआई को सौंप दी जाएगी। और इसके अलावा जुबिन गर्ग के फैंस और जनता इस केस के निष्कर्ष का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वेल, आपको क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। असम से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, रिपोर्ट के मुताबिक सिंगर जुबिन गर्ग की मौत मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी ने गुरुवार को उनके ड्रमर शेखर ज्योति गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया है। शेखर जुबिन के पुराने साथियों में से हैं और उस समय उनके साथ थे जब जुबिन आखिरी बार सिंगापुर में नजर आए थे। पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। हालांकि आरोपों की आधिकारिक जानकारी अभी साझा नहीं की गई है। इसी बीच असम एसआईटी और सीआईडी की टीम ने गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्याम कानू महंता के घर पर भी छापेमारी की। श्याम वही व्यक्ति है जिन्होंने जुबिन को इस फेस्टिवल में शामिल किया था। इसके अलावा जुबिन के लंबे समय से रहे मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के घर पर भी पुलिस ने करीब 2 घंटे तक छानबीन की। वहीं पड़ोसियों के मुताबिक जुबिन की मौत के 3 दिन बाद सिद्धार्थ का परिवार अचानक घर छोड़कर चला गया था, जिससे इलाके में अफवाहें तेज हो गई। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक असम में इस मामले में अब तक 55 एफआईआर दर्ज की गई है और 4 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें शामिल है श्याम कानू महंता, सिद्धार्थ शर्मा, शेखर ज्योति गोस्वामी और बिजनेसमैन संजीव नारायण। प्रारंभ में जुबिन की मौत को स्कूबा डाइविंग के दौरान हादसा बताया गया था, लेकिन बाद में हार्ट अटैक की बात सामने आई। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री ने भी मामले की गंभीर जांच का आश्वासन दिया है और कहा है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो जांच सीबीआई को सौंप दी जाएगी। और इसके अलावा जुबिन गर्ग के फैंस और जनता इस केस के निष्कर्ष का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वेल, आपको क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। असम से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, रिपोर्ट के मुताबिक सिंगर जुबिन गर्ग की मौत मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी ने गुरुवार को उनके ड्रमर शेखर ज्योति गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया है। शेखर जुबिन के पुराने साथियों में से हैं और उस समय उनके साथ थे जब जुबिन आखिरी बार सिंगापुर में नजर आए थे।
पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। हालांकि आरोपों की आधिकारिक जानकारी अभी साझा नहीं की गई है। इसी बीच असम एसआईटी और सीआईडी की टीम ने गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्याम कानू महंता के घर पर भी छापेमारी की। श्याम वही व्यक्ति है जिन्होंने जुबिन को इस फेस्टिवल में शामिल किया था। इसके अलावा जुबिन के लंबे समय से रहे मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के घर पर भी पुलिस ने करीब 2 घंटे तक छानबीन की। वहीं पड़ोसियों के मुताबिक जुबिन की मौत के 3 दिन बाद सिद्धार्थ का परिवार अचानक घर छोड़कर चला गया था, जिससे इलाके में अफवाहें तेज हो गई। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक असम में इस मामले में अब तक 55 एफआईआर दर्ज की गई है और 4 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें शामिल है श्याम कानू महंता, सिद्धार्थ शर्मा, शेखर ज्योति गोस्वामी और बिजनेसमैन संजीव नारायण। प्रारंभ में जुबिन की मौत को स्कूबा डाइविंग के दौरान हादसा बताया गया था, लेकिन बाद में हार्ट अटैक की बात सामने आई। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री ने भी मामले की गंभीर जांच का आश्वासन दिया है और कहा है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो जांच सीबीआई को सौंप दी जाएगी। और इसके अलावा जुबिन गर्ग के फैंस और जनता इस केस के निष्कर्ष का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।